Hello friends, my name is Abhay. I am English teacher. आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश विद अभय सर में। आज हम फिर से एक नए सेशन की शुरुआत करना चाहते हैं। लास्ट टाइम एक सेशन हमने किया जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि रूट से कैसे वर्ड बनाए जा सके। आज उसी सीरीज़ में एक दूसरा क्लास हम लोग करते हैं इसमें आज का जो रूट है, जिस रूट के बेस पे हम लोग बहुत सारे वर्ड्स बनाने की कोशिश करेंगे, वो वाला रूट है ग्राफ। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि ग्राफ का मीन्स है क्या। ग्राफ का मतलब सिंपल टू राइट है या राइटिंग कहा जा सकता है या उसे और शब्दों में रिकॉर्ड भी कहा जा सकता है। इसे खूब सारे वर्ड बनाने की कोशिश करेंगे। मैंने आपके सामने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, कोशिश करूंगा कि मैं उन वर्ड्स में जो अलग रूट्स भी हैं उनको भी मैं डिफाइन करूं और उन वर्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आने वाले कुछ मिनट्स आप प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। एक बार सुनने के बाद में विश्वास से कहता हूँ ये वर्ड्स आपको बहुत हद तक याद होने की कोशिश होंगे और आप यूज़ करने की कोशिश यानी उस वाले स्टेज में भी जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जो सबसे पहला वर्ड लिखा आपके सामने है ग्राफोलॉजी। आप ध्यान से देखना, एक वर्ड जिसमें ग्राफ का मतलब राइटिंग से है, टू राइट है। लॉजी, लास्ट टाइम वी हैड डिस्कस्ड, लॉजी स्टडी को कहा जाता है। जो आपकी राइटिंग के ऊपर जो स्टडीज़ की जाती है, बहुत सारे लोग आपकी राइटिंग को लेके डिस्कस करते हैं कि आप किस तरह के कैरेक्टर के व्यक्ति हैं, क्या आने वाले कल में होगा, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। आपके कैरेक्टर को भी डिफाइन किया जा सकता है। यानी जो स्टडी की जाती है किसी की राइटिंग के ऊपर, उसे कहा जाता है ग्राफोलॉजी। ऐसा एक सिमिलर वर्ड होगा जो नंबर 2 है ग्राफोलॉजिस्ट। ग्राफ यानी एक सेम रूट है, लॉजी स्टडी को कहा जाता है और ईस्ट एक स्पेशलिस्ट व्यक्ति के लिए लगाया गया है। जो व्यक्ति डेफिनेटली आपकी राइटिंग को देख के आपके कैरेक्टर और आपके आप बाय नेचर कैसे हैं, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो आपके हॉरोस्कोप को देख के आपके बारे में बताते हैं। बट ऐसे भी लोग हैं जो आपकी सिग्नेचर या राइटिंग को देख के आपके बारे में बताते हैं आप किस तरह के कैरेक्टर के हैं और डेफिनेटली आप आने वाले कल में क्या कर सकते हैं, क्या आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है। तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है ग्राफोलॉजिस्ट, जो मेनली स्टडी करता है आपकी राइटिंग के ऊपर। ऐसे बहुत सारे लोग आपसे मिले होंगे जो आपका एक सिंपल सिग्नेचर लेने के बाद में आपके जीवन के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। तो आने वाले कल में आपको ये वर्ड बहुत बार देखने को मिलेगा, ग्राफ और उसी से बनता हुआ ग्राफोलॉजिस्ट। थर्ड वर्ड की तरफ चलते हैं हम लोग। थर्ड वर्ड जैसा आपने देखा बायोग्राफी, एक रूट लगा है इसमें बायो बहुत कॉमन वर्ड है जिसका मतलब लाइफ से है। और ग्राफ राइटिंग को कहा जाता है जो किसी व्यक्ति के ऊपर लिखा जाता है। अगर बहुत सारे लोग आप में से बहुत सारे लोगों ने डिफरेंट लोगों की बायोग्राफी पढ़ने की कोशिश की होगी। किसी व्यक्ति के ऊपर जो बुक लेके जाती है उसे कहा जाता है बायोग्राफी। बायो से ही आप जानते हैं कि एक वर्ड बना होता है बायोलॉजी। बायो लाइफ को, लॉजी स्टडी, यानी जो आपकी लाइफ के ऊपर स्टडीज़ की जाती है, तभी उस सब्जेक्ट का नाम बायोलॉजी। सेम सिमिलर वर्ड है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक जैसा ही वर्ड हो गया जिसमें लिखा है ऑटोबायोग्राफी। एक एडिशनल रूट लगा है जिसमें, जैसे हम लोग कह रहे हैं ऑटो, बायो लाइफ को कहा जाता है, ग्राफी राइटिंग है। ऑटो स्वयं या सेल्फ को कहा जाता है। जो बुक अपने ऊपर अपने द्वारा लिखी जाती है ना, उसे हम लोग कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। आपने कई बार देखा होगा, हम लोग बहुत से लोगों की बायोग्राफी पढ़ते हैं जिनकी बुक और व्यक्ति लिखते हैं, और कुछ लोग ऐसे पर्सनैलिटीज़ हैं जिनकी ऑटोबायोग्राफी भी मार्केट में है। वो बुक उन्होंने अपने जीवन पे लिखी है और खुद के द्वारा लिखी गई बुक का नाम है ऑटोबायोग्राफी। तो ऑटो जो मैंने एक रूट लिखा उसका मतलब सेल्फ है। अगला वर्ड हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखना, लिथोग्राफी। लिथो एक रूट है जिसका मतलब होता है स्टोन। एक बहुत बड़ी कला भी है, बहुत बड़ा राइटिंग का पार्ट। आप पुराने महल, पुराने मोन्यूमेंट्स को विजिट करते हैं तो स्टोन्स पे भी बहुत सारी चीज़ें
लिखी जाती हैं, बड़े बड़े आप मॉन्यूमेंट्स विजिट करते हैं तो वहाँ पत्थर पे यानी स्टोन पे जो राइटिंग की जाती है उसे कहा जाता है लिथोग्राफी। देन नेक्स्ट वर्ड है सेस्मोग्राफ। सेस्मो एक नया रूट है इसमें, जो मैं यहाँ लिख देता हूँ। सेस्मो का मतलब भूकंप से है या अर्थक्वेक से है। अर्थक्वेक है एक ऐसी राइटिंग, जब भी भूकंप आया है तो उसकी डेंसिटी क्या हुई होगी। जिस एरिया में भूकंप आता है तो उसके ऊपर डेफिनेटली जो विवरण या जो लेख लिखे जाते हैं, जो आर्टिकल लिखा जाएगा कि उसकी डेंसिटी क्या रही, किस एरिया में कहाँ से शुरुआत हुआ, उस वाले राइटिंग को कहा जाता है सेस्मोग्राफी। द नेक्स्ट वर्ड जो हम लोग करने वाले हैं कार्टोग्राफी। इसमें एक नया रूट लगा है कार्टो। मैं यही कहूँगा कि जितने भी रूट्स हमारे बीच में डिस्कस हो रहे हैं उन्हें प्लीज़ आप कहीं और नोट डाउन करें, ताकि आने वाले कल में मैं इन्हीं रूट से जहाँ जहाँ हम वर्ड्स बनाने की कोशिश करेंगे आपको बहुत अच्छे से वर्ड्स अपने आप आते चले जाएंगे। कार्टो मैप को कहा जाता है, या मैं जिसे हिंदी में नक्शा या मानचित्र है उसे कहा जाता है मैप। एक ऐसी राइटिंग का स्टाइल जो मैप बनाने में या मैप के बारे में या मैप के लिए लिखा या राइटिंग की जाती है उसको कहा जाता है कार्टोग्राफी। देन द सेकंड लास्ट वर्ड दैट इज कॉल्ड डेमोग्राफी। यहाँ एक जो नया रूट लगा है डेमो। डेमो का मतलब पीपल, लोगों से, तभी उसे डेमोक्रेसी वर्ड बनता होगा। एक ऐसी राइटिंग जो लोगों के बारे में लिखा जाता है जनरेशन टू जनरेशन, यानी आने वाले कल और लास्ट, जहाँ से पीढ़ी दर पीढ़ी जो राइटिंग की जाती है परिवारों के ऊपर, या हो सकता है गवर्नमेंट उस पर बहुत सारा डिटेल भी रखती है, उसे कहा जाता है डेमोग्राफी। द लास्ट वर्ड जो आज का है 9th वन हमारे लिए आज का वर्ड मोनोग्राफ। यहाँ एक नया रूट जो लास्ट मैंने लिखा है मोनो। मोनो का मतलब सिंगल से है या वन। अब मोनो जहां जहां यूज होगा, आने वाले क्लासेस में हम इससे बहुत सारे वर्ड बनाने की कोशिश करें। मोनो जहां यूज होगा उसका मतलब सिंगल या वन से है। तो ग्राफ एक ऐसी राइटिंग जो पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के ऊपर किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं मोनोग्राफ। एक बार आप फिर से देखते हैं हम इन सब वर्ड्स को, कि मेरे आपके बीच में थोड़ा रिवाइज भी होगा और आपको याद करने की मैं आप भी लगातार कोशिश करेंगे। पहला वर्ड मैंने लिखा ग्राफोलॉजी, यानी जो स्टडी किसी की राइटिंग पे किया जाए उसे कहा जाता है ग्राफोलॉजी। ग्राफोलॉजिस्ट वो व्यक्ति है जो किसी की राइटिंग के ऊपर बहुत डिटेल या उसके बारे में बताता है कि आप किस तरह के इंसान हैं या आने वाले कल में आप कैसे होंगे, उसे कहा जाता है ग्राफोलॉजिस्ट। द नेक्स्ट वर्ड बायोग्राफी, बहुत कॉमन वर्ड है। किसी की व्यक्ति के ऊपर जब लिखा जाता है उसके पूरे जीवन के ऊपर जो स्क्रिप्ट लिखी जाती है उसे कहा बायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी में बस इतना सा फर्क है कि वो बुक उस व्यक्ति ने खुद ने लिखी होगी अपने जीवन के ऊपर, तो उसे कहा जाता है ऑटोबायोग्राफी। लिथोग्राफी, लिथो स्टोन को कहा जाता है, ग्राफी राइटिंग है जो पत्थरों पे राइटिंग की गई है वो वाली कला या उसको कहा जाता है लिथोग्राफी। सेस्मोग्राफी, सेस्मो मतलब सेस्मो अर्थक्वेक को कहा जाता है, ग्राफ राइटिंग है, यानी जब भी अर्थक्वेक हो और जो उसके बारे में डिटेल लिखी जाती है उसे कहा जाता है सेस्मोग्राफ। कार्टोग्राफी, जैसा आप जानते हैं कार्टो मैप को कहा जाते हैं, यानी ड्राइंग बनाना या नक्शा या मानचित्र बनाने की राइटिंग को कहा जाए कार्टोग्राफी। डेमोग्राफी, डेमो लोगों को कहा जाता है, ग्राफ राइटिंग है तो लोगों के ऊपर जो डिटेल लिखी जा रही है। बहुत सारे सर्वे में भी ऐसा होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट की तरफ से जो चीज़ें लिखी जाती हैं लोगों या पीपल्स के बारे में, तो डेफिनेटली उसे कहा जाता है डेमोग्राफी। लास्ट वर्ड है मोनोग्राफ। मोनो सिंगल, ग्राफ राइटिंग है, यानी एक पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के लिए जो राइटिंग की जाए उसे जो डिटेल बताई गई है उसे कहा जाता है मोनोग्राफ। आज हमारे बीच में जो वर्ड बेस रूट था वो ग्राफ। आने वाले दिनों में हम इसी तरह से बहुत सारे रूट्स पे काम करेंगे और डिफरेंट तरह की क्लासेस भी आपके बीच में जल्दी सून ऐसा शुरू होने वाला है इसी चैनल पे। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके आप इस वाले
चैनल को शेयर करें और कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताएं। आपके कमेंट से हमें ये पता लगेगा कि आप चाहते हैं अगर इस तरह के वीडियो और बनते चले जाएं तो लगातार इस तरह के वीडियो जो ग्रामर पे हो या वोकैब पे, दोनों पे बहुत अच्छे आने वाले दिनों में वीडियोस आपके सामने आपको देखने को मिलेंगे। और आज के लिए मैं कहूँगा ये चैनल जो हमने नाम बोला इंग्लिश विद अभय सर, प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।